क्या 41 और 42 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें काट दो। आज इम्पोर्टेंट विषय पे जो चर्चा हो रही है, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में जो 8 करोड़ की जनता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बजट दिया था, उस बजट का जो ये कह रहे हैं कि ये होटलों में मतलब बैठे थे, जबकि वो तो आप ही होटलों में बैठे, वो भगवान भी आपको कम से कम मुंह से कहलवाते हैं कि आप होटलों में एंजॉय कर रहे थे और ठेकेदार मज़े कर रहे थे। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में 8 करोड़ जनता का जो पाप लगेगा, आपको पाप तो लग ही चुका है, तब उस साइड में बैठे हैं। तो ये जिस प्रकार से ये जल जीवन मिशन का जो काम बिल्कुल सब जगह पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। मैं मंत्री जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे पिंडवाड़ा अब विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ में हेडपंपों की आवश्यकता है, क्योंकि हर ढाणी और ग्रामीणों के अंदर पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए हेडपंपों की मैं मांग करता हूं। और जिस प्रकार पूर्व में 32 बांध बना, उससे भी पिंडवाड़ा और सिरोही जिले में पानी पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो मैं जिस प्रकार से मंत्री जी से ये भी निवेदन है सभापति महोदय आपके मार्फत कि जो फ्लोराइड युक्त पानी, जो फ्लोराइड वाला पानी है, वो पानी पीते हैं, इसलिए 32 बांध का पानी जो कहीं गांव छूटे हैं तो उसको भी सम्मिलित किया जाए, ये मेरी मांग है। और जिस प्रकार जो इरिगेशन मंत्री जी भी बैठे हैं, बांधों का काम हमारे पूर्व सरकार में 32 बांध तैयार हो गया है और अभी वर्तमान में सालगांव बांध का काम बाकी है। वो भी अगर जल्दी इसकी वन विभाग का काम, वन आपत्ति प्रमाण पत्र एक है वो हो जाए और भूमि अवाप्ति का काम बाकी है, बाकी तुरंत प्रभाव से हो जाएगा तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा। और हमारे जो विपक्षी कह रहे हैं जल के बारे में चिंता करते हैं, 5 साल कुछ किया नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा राजे सिंधिया ने जल ग्रहण योजना चलाई थी, उससे किसानों का कितना भला हुआ था, जल स्तर बहुत बड़ा था जल ग्रहण में। तो आप लोगों ने पानी के बारे में क्या किया? पानी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आपने पानी के बारे में अगर सोचा होता तो शायद पाप नहीं लगता आपको। हम पानी पिला देंगे आपको, सबको पिला देंगे, आप चिंता मत करना। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का और वित्त मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे स्वरूपगंज भावरी के अंदर 18 करोड़ और 8 लाख की स्वीकृति दी है और पिंडवाड़ा नगर में भी 16 करोड़ का बजट दिया है। मैं बहुत बहुत मंत्री महोदय जी, कन्हैयालाल जी का भी आभार व्यक्त करूंगा और इस प्रकार से कि उन्होंने बजट दिया है। और भी मैं अपेक्षा करूंगा कि मांग करता हूं कि हमारे जनजाति क्षेत्र बहुल्य है, इसलिए हेडपंपों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और छोटे छोटे एनीकट है। और पूर्व सरकार में 5 साल तक मैंने बांध के लिए, नहरों के लिए बिल्कुल टूटी फूटी है, 5 साल कोई काम हुआ नहीं। रिपेयरिंग के लिए पैसा मांगा था लेकिन एक पैसा नहीं दिया। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इनका तो खजाना हमेशा खाली रहता है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, वित्त मंत्री का, कि कम से कम इन्होंने, इनके पास में बजट है, पर्याप्त व्यवस्था के लिए इन्होंने जो भी बजट दिया है। और जिस प्रकार से आप तो, आपके तो खाली शिला लगी रहती है, बाकी कुछ किया ही नहीं। अरे कम से कम धन्यवाद दो कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है ना, तो जनता का खुशहाल, किसान खुशहाल, आम व्यक्ति, अंत में बैठे व्यक्ति का भी मतलब कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस और काल का तो हमेशा जोड़ा रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं ना, तो पानी बरसात भी पर्याप्त होता है। और कांग्रेस और काल का तो हमेशा कांग्रेस सरकार का जो मतलब साया पड़ती है ना, तो इंद्र भी नाराज हो जाता है और एक कहीं पानी नहीं बरसता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के चमकते सितारे और भविष्य उज्जवल। मैं बस आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री